उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, पहले इस वीडियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद अगली वीडियो में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे कि आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में उन्हीं अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को सम्मिलित किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर के यूपीपी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हो सकती है। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, यानी कि जिसके आने की कोई भी तारीख आपको ना पता हो उसे अतिथि कहा जाता है। अगला है जिसका बाद या पीछे जन्म हुआ हो तो उसे अनुज कहा जाता है। दोस्तों, यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अग्रज कहा जाता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है, और वह हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहा जाता है। जैसे कि भाला फेंक कर चलाया जाता है तो भाला अस्त्र होता है, और बंदूक हाथ में रखकर चलाई जाती है तो बंदूक शस्त्र होती है। ध्यान रखेंगे। अगला है जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे अर्थशास्त्री कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहा जाता है। जिसका मूल्य कोई भी ना हो उसे अमूल्य कहा जाता है। जैसे कि अमूल्य वस्तुएं, तो जिसका कोई भी मूल्य ना हो यानी कि बहुत ही मूल्यवान चीज़ वो अमूल्य कही जाती है। जिसका कोई भी अर्थ ना हो उसे अर्थहीन कहते हैं। अगला जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा गया है। दोस्तों, ये यूपीपी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत। ठीक है। अगला जिसे जीता ना जा सके तो उसे अजेय कहा जाता है। अजेय यानी कि जिसको जीता ना जा सके। अगला है जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहते हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछे कि जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहा जाता है, यानी कि वेदों और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है और वेदों और ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक व्यक्ति होता है। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि बड़ा भाई, तो पहले ही बताया जा चुका है, उसे अग्रज कहा जाता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला दोपहर के बाद का समय क्या कहा जाता है, तो दोपहर के बाद का समय जो कि यहाँ पर पूर्वाह्न होना चाहिए, दोपहर के बाद का समय जो कि पूर्वाह्न कहा जाता है, और दोपहर के पहले का समय जो कि अपराह्न कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। अगला है जो पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। जिस पर विश्वास ना हो वो अविश्वसनीय होता है। अगला ये इम्पोर्टेंट है, जिसका परिहार या त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके तो उसे अपरिहार्य कहा जाता है। अगला जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसे अवैध या फिर अविधिक कहा जाता है, यानी कि जो कोई भी कानून के विपरीत होकर काम करे या कानून के प्रतिकूल हो यानी कि विरुद्ध हो उसे अविधिक या अवैध कहा जाता है। अगला जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहा जाता है, और जो समय पर हो उसे समसामयिक कहा जाता है। जो कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो समसामयिक होता है, क्योंकि जो समय पर होता है उसे समसामयिक कहते हैं, और जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहा जाता है। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी कहा जाता है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहा जाता है। जैसे कहते नहीं हैं कि क्या तुम अंतर्यामी हो, मतलब कि क्या तुम सारी बातें अंदर की जानते हो, तो उसे अंतर्यामी कहा जाता है। इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद कर पाएंगे, और इसको 1 से 2 बार देख लेंगे वैसे भी याद हो जाएंगे। अगला है जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य होता है। जैसे कि असाध्य रोग होते हैं तो उनका कोई भी इलाज नहीं होता है, उन्हें असाध्य रोग कहा जाता है, कि जिसका इलाज ना हो वो असाध्य होता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कही जाती है। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला
अपव्ययी कहा जाता है, यानी कि जो व्यर्थ या ज़्यादा खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं, और जो बहुत कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहा जाता है। मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला, और अपव्ययी ज़्यादा खर्च करने वाला। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता कहलाता है, और स्त्री जो अभिनय करती हो वो क्या कहलाती है, तो वो अभिनेत्री कहलाती है। यानी कि स्त्री जो अभिनय करती है वो अभिनेत्री कहलाती है, और पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, जो भेद या तोड़ा ना जा सके, यानी कि जो भेदा या फिर तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे अत्यंज कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्य प्रसूत कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। अगला, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहा जाता है, और जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ या फिर अज्ञानी कहा जाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति, तो कम बोलने वाला उसे अल्पभाषी या फिर मितभाषी कहा जाता है, और कम खर्च करने वाला व्यक्ति उसे मितव्ययी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अभी बताया जा चुका है कि ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति अपव्ययी कहलाता है, और कम खर्च करने वाला व्यक्ति मितव्ययी कहलाता है, और कम बोलने वाला व्यक्ति जो कि अल्पभाषी या मितभाषी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा जानने वाला तो अल्पज्ञ है, और ज़्यादा जानने वाला सर्वज्ञ है। यानी कि सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ है, और जो थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ है। जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत है, यानी कि जो कभी ना ख़त्म हो वो अनंत है। जिसका माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं। जो दिखाई ना पड़े वो अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष होता है, और जो दिखाई पड़े वो दृश्य या फिर प्रत्यक्ष होता है। ये ध्यान रखेंगे कि जो दिखाई ना पड़े वो अदृश्य या अप्रत्यक्ष होता है, और जो दिखाई पड़े वो दृश्य या प्रत्यक्ष होता है। जो सदा से चला आ रहा हो तो अनवरत है। जो कभी नहीं मरता तो अमर्त या फिर अमर है। जो आगे यानी कि दूर की ना सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहा जाता है, और जो आगे दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये कि दूर की ना सोचने वाला अदूरदर्शी, और दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होता है। जो आगे यानी कि दूर की सोचता हो वो अग्रसोची या फिर दूरदर्शी होता है। ध्यान रखेंगे। अगला है, धरती, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, तो धरती यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान जो कि अंतरिक्ष कहलाता है। अगला, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना जो कि अतिशयोक्ति और अतियुक्ति होता है। यानी कि जो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहता है वो अतिशयोक्त व्यक्ति या अतियुक्त व्यक्ति होता है। ध्यान रखेंगे। बिना वेतन काम करने वाला, तो बिना वेतन काम करने वाला जो कि अवैतनिक होता है, और जो वेतन लेकर काम करे वो वेतनिक होता है, यानी कि वैतनिक होता है, और जो बिना वेतन लेकर काम करे वो अवैतनिक होता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो, पहले बताया जा चुका है, इम्पोर्टेंट है ये। तो जिसे ईश्वर या फिर वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं, और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहा जाता है। अगला, जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराए गए जो कि सभी यूपी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके लिए दोस्तों और वीडियो लेकर आएंगे जो कि MCQ टाइप की होंगी, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। दोस्तों अगर देखेंगे कि और भी महत्वपूर्ण है तो उनको और इस वीडियो में आगे से सम्मिलित करेंगे, उनको भी कराएंगे, ताकि आपको बार बार ये रिवाइज करने से अच्छे से याद हो जाए और आप इसको एग्ज़ाम में कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।